अस्सलाम वालेकुम जी। ये हम ज़बीहा फार्म की तरफ से एक वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो का मकसद ये है कि ये हमारे जो लेफ़्ट साइड पे मुज़र मेहदी साहब बैठे हुए हैं और साथ में जो है वो शाह अली असगर साहब बैठे हुए हैं। शाह अली असगर जो हैं वो स्टूडेंट हैं, तो वो इंटरेस्टेड थे कि ये इंक्यूबेशन जो है ये कैसे कर रहे हैं। बाकी जो है ये मुज़र मेहदी साहब हैं, ये अभी बताएंगे हमें। ये हमारे इंजीनियर हैं यहाँ पे और ये हमें बताएंगे कि ये किस चीज़ की इंक्यूबेशन कर रहे हैं और इसका पर्पस क्या है और ये शौक इनको कैसे पड़ा है और ये इसको कैसे डील कर रहे हैं। जी मुझे साहब। जी, तो हमने यहाँ पे एक ज़ुबिया बीफ का फार्म बनाया है। तो उसमें जो है ना वो हमने हिफाजत के लिए बतखें वगैरह लेकर आए थे, क्योंकि वो हल्की सी आहट भी हो तो शोर मचा देती हैं रात के टाइम। तो उससे हमें जो है वो अंदाज़ा हो जाता है, और हम अगर रिलैक्स हुए हुए हो तो जैसे कोई शोर मचता है या कोई भी आहट की वजह से कोई रिस्पॉन्स उनका आता है तो हमें पता लग जाता है कि कोई बंदा आया है या कोई चीज़ आई है। तो हम उसको उस हिसाब से टैकल कर लेते हैं। अब फिर उन्होंने इस दौरान जो है ना वो अंडे देना शुरू कर दिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनके अंडों से जो है ना वो चूज़े निकलवाए जाए, तो हमारा टाइम पास भी होता रहेगा और चूज़े भी निकल आएंगे। तो उस दौरान जो है फिर हमने इसके लिए एक इंक्यूबेटर जो है ना वो तैयार किया है। तो आज जो है ना वो शाह अली आए हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये आपने इंक्यूबेटर कैसे बनाया है, ये कैसे काम करता है। तो वो जैसे अपने क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो मैं आगे उनको रिस्पॉन्ड करता जाता हूँ। शाह अली साहब प्लीज़ ज़रा आप पूछें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप मुझे काइंडली बता सकते हैं कि आपने इसका पूरा सेटअप किस तरीके से। इसमें जो बेसिकली सिंपल है वो ये है कि जैसे अभी आपने देखा होगा ये बल्ब ऑफ हो गया इसका। मेन जो इसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर और रोटेशन, तीन चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं सिंपल वर्ड्स में। तो टेम्परेचर की सेटिंग जो है ना वो है इसमें मिनिमम 37 और मैक्सिमम 38। जब वो 37 से नीचे जाता है तो बल्ब ऑन हो जाता है। ये रिले लगी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो सेंसर पड़ा हुआ है। आप इसमें देखें, आए ज़रा, ये सेंसर है, इसी ने ही कंट्रोल करना है ह्यूमिडिटी को भी और टेम्परेचर को भी। तो अब यहाँ से जब इसको रिस्पॉन्स आता है कि जी ये अब टेम्परेचर 37 से कम हो गया है, तो फिर ये बल्ब ऑन हो जाता है। और जब 39 मैक्सिमम लिमिट पे पहुँचता है तो फिर ये बल्ब ऑफ हो जाता है। इसी साथ जो है ना वो मॉइस्चर भी, ह्यूमिडिटी जो इसके अंदर है वो कंट्रोल करना है कि हमें इंक्यूबेशन के लिए 55 परसेंटेज जो है ना वो चाहिए होती है इसके मॉइस्चर की। तो आपने ये 38, 37 और 38 तक का टेम्परेचर किस तरह से सेट किया। वो इसके अंदर आईसी लगा हुआ है, क्योंकि वैसे तो ये ऑर्डिनो से भी हो सकता था, लेकिन ऑर्डिनो एक्सपेंसिव ऑप्शन था और उसके साथ जो है ना वो सेंसर हमें और परचेज करने पड़ते। तो ये इसी आईसी की बेस पे उसमें खुद प्रोग्रामिंग हो रही है और यहाँ बटन्स के ज़रिए प्रोग्राम किए इसको। और मिनिमम इसको 37, मैक्सिमम 39 दे दिया है। और फिर उसके बाद जब वो अचीव होता है उस हिसाब से ये रिले जो है ना वो स्विचिंग करा रही है। इसी तरह सेम जो प्रिंसिपल है वो इसका ह्यूमिडिटी का है। 55 चाहिए होती है इंक्यूबेशन के लिए। यहाँ पर जो है ना वो इसके सेटिंग कर दिए कि तुम्हें जो है ना वो मिनिमम 55 मेंटेन करनी है, मैक्सिमम 57। तो उसके साथ जो है ना वो ये रिले इसकी स्विचिंग करा रही है। इसके अंदर आपने जो देखा था ह्यूमिडिफायर पड़ा हुआ है वाइट कलर का, जो गोल सा पड़ा हुआ है जी। ठीक है। तो वो जो आप पूछ रहे थे कि जी मिस्ट, ये धुआं क्यों बन रहा है, वो यही इसके पानी की जो है ना वो क्रिएट कर रहा था, मिस्ट क्रिएट करके हवा में फैला रहा था। और ऊपर पंखा लगा हुआ है जो उसको सारा सर्कुलेट कर रहा है। उसके अलावा उसको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि 55 बहुत ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे ये टाइम दिन गुजरते जाएंगे तो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। सपोर्ट करने के लिए हमने एक और पानी का बर्तन भी भर के रख दिया इसके अंदर ही, तो उससे भी वेपोरेशन हो रही है साथ साथ, तो वो 55 जल्दी मेंटेन हो जाता है। वरना एक दफ़ा ढक्कन खोलें तो काफ़ी देर बाद जाकर इसका 55 मेंटेन होता है। अच्छा, आपने इसके अंदर जो अभी एग्स रखे हुए हैं वो कौन कौन से जानवर के हैं? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है एक दो तीन बड़े एग्स पड़े हुए हैं और दो तीन छोटे हैं, वो उसके ऊपर ज़रा बता सकते हैं वो क्या है? हाँ जी, इसके जो एग्स हैं वो 6 जो है ना वो उसके हैं डक के हैं, और बाकी 3 असील के। असील एक टाइप होती है देसी मुर्गी की, जो कि मतलब ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अग्रेसिव होते हैं बाकियों की निस्बत। तो 3 सिंपल देसी हैं तो और 3 जो है ना वो असील हैं। तो टोटल इसमें यूँ समझ लें कि आप 12 एग्स पड़े हुए हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनकी हैचिंग को कितना टाइम लगेगा।
अमूमन जो डक के एग होते हैं वो गूगल के मुताबिक 28 डेज, और जो है हैम के मुर्गी के होते हैं वो 21 डेज में होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने डिवाइसेस ली हैं ये आपने कहाँ से ली हैं, कैसे परचेज़ किए हैं? अगर कोई हमारा और भाई इस तरह का कारोबार करना चाहे या उसको कोई इस तरह का कोई शौक हो, कोई वो जिसको वो हैचिंग का वो उसको पूरा करना चाहे, तो वो आप क्या गाइड कर सकते हैं कि ये आपने ऑनलाइन कैसे परचेज़ किया? अगर किसी कोई वेबसाइट आप बता सकते हैं, गूगल की है, सिंपल या OLX पे गए हैं, ये कैसे आपने परचेज़ हाँ जी, किया? ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। कोई भी ई कॉमर्स की जैसे यूजुअल शॉपिंग की होती हैं जो आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, जैसे कि दराज है इस तरह की, वहाँ से आप जो है वो डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं और जो भी बंदा लेना चाहे वो उसको ले सकता है। इसमें एक और चीज़ है, ये जो टाइमर लगा हुआ है ये कंट्रोल कर रहा है इसकी रोटेशन को। इसमें आपने कौन कौन सी डिवाइसेस लगाई हुई हैं, ज़रा थोड़ा सा बता सकते हैं? एक टाइमर हो गया और क्या क्या चीज़ें? और एक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोलर, और साथ में एक बल्ब है अंदर हाँ जी, बॉक्स के अंदर। हाँ जी, वो वही उसका मेन टारगेट वही टेम्परेचर कंट्रोल करना है, और मॉइस्चर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए वो मिस्ट जो क्रिएट कर रहा है, और जो है ना अपना रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए ये टाइमर है। ये हर 10 मिनट के बाद 30 सेकंड की कमांड देता है। अंदर एक मोटर लगी हुई है, उसको वो 30 सेकंड के लिए उस पर हल्की सी रोटेशन देते हैं। जो उसके अंदर मोटर लगी है वो सिंक्रोनस मोटर है, तो 3 मिनट में वो 2.5 रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक हो गया। तो अच्छा, जी जी प्लीज़ जब कंटिन्यू। ये 30 सेकंड करके 3 मिनट कंप्लीट होंगे तो तब तक उन अंडों की 2.5 रोटेशन कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अच्छा अभी जैसे अभी हमारा गर्मियों का सीज़न आ रहा है आगे, और आपने क्योंकि इसको इंडोर किया हुआ है और ऊपर फैन भी चलेगा, तो क्या आप इसकी जगह चेंज करेंगे या इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत है? कोई आपने वहाँ पे मिनी AC लगाना है या कोई चिलर लगाना है, इस तरह की कोई चीज़ करेंगे या सिंपल इसको फ़ैन में रखेंगे या कैसे करेंगे? क्योंकि आगे जो सीज़न आ रहा है वो आगा आपका इसका अप्रैल का और मई का, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, आप कैसे करेंगे उसको? हाँ जी, उस केस में ये होगा कि जी हमने इसका जो टेम्परेचर है वो 37 की सेटिंग की हुई है। अमूमन इंडोर जो होता है वो 37 ही होता है, लेकिन इन केस अगर ये 37 से बढ़ने लगेगा तो इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, और उसमें जो है ना वो फ़ैन जब चलेगा, साथ ही हमने हमारा जो आगे प्लान है वो इसको हमने मूव करना है, क्योंकि अभी भी ये टेम्परेचर मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है कि इसकी हीट डेसिपेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है, तो बल्ब ज़्यादा देर ऑन रहता है। हमने इसमें एक लकड़ी का बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर इस बॉक्स को रख देना है, और साइड पर जो होती है वाइट कलर की जो थर्मोकोल शीट होती है जिससे बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, साइड पर वो लगा देनी है इंसुलेशन के तौर पे। ओके। उससे इसकी हीट कंट्रोल रह जाएगी। एक दफ़ा 37 मेंटेन हो गया तो बस फिर वो ज़्यादा देर मेंटेन रहेगा। अच्छा मोदी साहब, ये बताएं कि इसके ऊपर अभी तक कितनी कॉस्ट आ चुकी है, और अगर कोई इसको छोटे पैमाने पर घरेलू पैमाने पर शुरू करना चाहे तो कितनी कॉस्ट इसके अंदर इन होगी, और इसके ऊपर आप प्रॉफिट तो डेफिनेटली प्रोडक्ट के लिहाज से ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कोई हमें बाल पाक नंबर देते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी, क्या बजट होगा, और जो सेल होगी उसके ऊपर आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, ताकि कोई बंदा घर में जैसे हमारी खवातीन हैं उनको अगर ये सेटअप लगा के दिया जाए तो वो आराम से इसको कर सकती हैं और मार्केट में बेच सकती हैं। इस पर तकरीबन 15,000 के राउंड अबाउट, 15 से 20 के राउंड अबाउट एक्सपेंस आ जाएगा अगर हम इसको फुल कंप्लीट, मतलब जैसे वो मैं कह रहा हूँ कि इसमें हम इंसुलेशन का सेटअप भी करें तो 20 तक तकरीबन वो सेटअप हो जाएगा। और वैसे तो हमने तो ये प्रॉफिट के लिए नहीं किया हुआ, क्योंकि इसमें 3-4 अंडों से प्रॉफिट नहीं आता, पर यह है कि इसको अगर बड़े लेवल पे किया जाए तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो तकरीबन यूँ समझें कि आप अगर वो 100 से ज़्यादा अंडे इसमें इंक्यूबेट करें तो फिर जो घर में फैमिली या कोई भी फैमिली या कोई घर वाले कोई भी करना चाहते हैं तो फिर वो इससे 100 से अगर 100 या 100 से ज़्यादा एग्स हो तो फिर वो आराम मीन वो अपनी 4 या 5x को करके उसके बाद अपनी मुर्गियां या बतख वगैरह जो भी है एक सेटअप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, वो तो आगे एक अल्लाह ताला start हो डेफिनेटली जाएगा। बरकत देता है। हाँ जी, वो फिर उसको जितना बढ़ाते जाएं उसमें बस ये है कि फिर इसमें 2 बल्ब लग जाएंगे। अगर इसमें ज़्यादा ट्रेज आती हैं 2-3 बल्ब, बल्ब का एक प्रॉब्लम ये है कि ये ना फ्यूज़ हो जाता है, तो उससे बेहतर फिर जब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप ज़्यादा की तरफ जा रहे हो, अभी तो ये 3-4 हैं, जब आप ज़्यादा की तरफ जा रहे हो तो फिर आप बल्ब के बजाय एक हीटिंग एलिमेंट मिलता है वो यूज़ कर लें 100 वाट का। इसके ऊपर जो बल्ब आपने लगाया वो कितने वाट का है? ये 100 वाट का। ओके, और वो जो आपने ट्रे लगाया वो भी आपने इंटरनेट से परचेज किया है? हाँ जी। ओके हो गया। शाह अली साहब, आपका कोई सवाल हो इसके मुतालिक? तो आपने ये पूरा सेटअप बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह या कोर्स वगैरह कोई किया है?
के बता सकते हैं आपके अगर नहीं, किसी से कोई सीखना ट्रेनिंग कोर्स तो कोई नहीं किया। ये हमारे मतलब मैंने अपने स्टडी की बेस पे, ये तो एक सिंपल सी चीज़ है मेरे लिए, तो वो मैंने उसी बेस पे जस्ट बना दिया अपने पास। अच्छा मोदी साहब, अभी क्योंकि हमारी वीडियो का टाइम भी आपको पता है ज़्यादा हो रहा है, तो इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस भी बनाएंगे जब तक ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह हम आपके साथ दोबारा राब्ते में रहेंगे। ये ज़बिया बीफ की तरफ से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से आप लोगों का इसको देखने का, वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।